वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दुनिया के भाइयों और बहनों पर एक अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतें और सलामती हो। हाल ही में हम देख रहे हैं कि कतर का बाइकआउट किया गया इस्लामिक सऊदी अरब की तरफ से, बहरीन की तरफ से, यूएई की तरफ से और इजिप्ट की तरफ से। और बाज लोग सऊदी अरब को इसके बारे में गलत ठहरा रहे हैं, बाज लोग कतर को गलत ठहरा रहे हैं। आइए हम अल्लाह को गवाह बनाकर ये देखें इसमें ज्यादती किसकी है। इंशाअल्लाह उसके बाद किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं सूरह हुजरात की आयत 6 में, पहले तहकीक करो डिसीजन लेने से पहले तहकीक करो। तो हम कोई नतीजे पर पहुंचने से पहले तहकीक करेंगे। सऊदी अरब का कतर से डिमांड कई सालों से है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात ना रखे, और कतर के जो अब अमीर है तमीम, इनके वालिद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कतर की दावत देकर बुलाए। आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए आप, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर शिमोन पेरेस कतर में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर शिमोन पेरेस कतर के अमीर के साथ। सऊदी अरब इसके खिलाफ था, क्योंकि सऊदी अरब फलस्तीनियों का सपोर्टर है। वो फलस्तीन के लिए 60 सालों से अरबों खरबों रुपए खर्च कर चुका है, फलस्तीनियों की हर हाल में मदद करता है, यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन के मसले को पूरी खुबत से उठाता है। और वही कतर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बुला रहा है, एग्रीमेंट्स कर रहा है। इससे सऊदी अरब को गुस्सा था। पहली बात। दूसरी बात, सऊदी अरब ये कहता है कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के शियाओं के साथ मिलकर मुसलमानों को तकलीफ दे रही है, उसका साथ मत दो। लेकिन कतर हमास के लीडरों को घर में बिठा रहा है, उन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। ये हमास के लीडर ईरान के शियाओं के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ नारा लगाते हैं, लेकिन काम पूरा सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। आप देखिए, हमास के लीडर खालिद मिशाल ईरान जाते हैं और ईरानियों की ताईद में बात करते हैं। ये देखिए आप, खालिद मिशाल ईरान में शियाओं की ताईद में, सहाबा के खातिलों की ताईद में, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम को जो गंदे गंदे गालियां देते और बददुआएं देते, उनकी ताईद में खालिद मिशाल हमास का लीडर। सऊदी इसके खिलाफ है, इसीलिए कतर से कह रहा है कि हमास से ताल्लुकात बंद करो, हमास को रोको। देखिए आप, ये खालिद मिशाल ये ईरानियों शियाओं की ताईद कर रहा है। देखिए देखिए, अब ये मसला हम समझाना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि हमास का ईरानी शिया का नारा रहता फलस्तीन फलस्तीन, गोलियां मारते सीरिया में सुन्नी मुसलमानों को, गोलियां मारते लिबनान में सुन्नी मुसलमानों को, गोलियां मारते यमन में सुन्नी मुसलमानों को, नारा देते फलस्तीन का, नारा देते इजराइल की दुश्मनी का, और काम करते मुसलमान सुन्नियों के खिलाफ। सऊदी ये साजिश बता रहा है कतर को। कतर सुनने तैयार नहीं है, पागलों की तरह दौड़ रहा है ईरान के पीछे। तीसरी बात, यूसुफ अल खरजावी को मत रखो, सऊदी समझा रहा है कतर को, क्योंकि यूसुफ अल खरजावी टेररिस्ट आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, जो शियाओं की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कतर वो भी मानने तैयार नहीं है, वो भी सऊदी के खिलाफ जा रहा है। उससे सऊदी को, बहरीन को खतरा पैदा हो गया, यूएई को खतरा पैदा हो गया, और इस वास्ते इन्होंने डिसीजन लिया कतर के खिलाफ। लोग कहते हैं सऊदी अमेरिका के तलवे चाटता है, अमेरिका का चमचा है। मैं बताना चाहता हूं, ये देखिए, किंग सलमान हफिज़हुल्लाह
अमेरिका के तलवे अगर चाटते तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को छोड़ दे के टाइम आके नमाज को जाते थे। दुनिया में कोई किंग कराइए, दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर कराइए, दुनिया में कोई प्रेसिडेंट हिम्मत कराइए। ये देखिए आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को छोड़ दे के नमाज के लिए चले गए। सिर्फ एक अल्लाह से डरने वाला ये कर सकता, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला अल्लाह के बाद ये कर सकता। देखो आप लोग आज बोल रहे हैं अमेरिका के पट्टू है। अरे अमेरिका के पट्टू तो खतर है। जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अगर पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं है तो खतर के अंदर है, सऊदी के अंदर नहीं है। फिर भी सऊदी को बुरा भला बोल रहे हैं लोग, जहां पे सिर्फ मसाजिद है, तौहीद और सुन्नत है, शिर्क और बिदअत दूर दूर तक नहीं है, जहां नमाज और ज़कात है, जहां हिजाब है, वहां पर बोल रही। शर्म आनी चाहिए। और अगर सऊदी अमेरिका का पट्टू होता तो जाकिर नाइक को अवार्ड ले देते किंग सलमान। इस्लामिक दावा के लिए जाकिर नाइक को किंग फैसल अवार्ड दिए। आज पूरा कई लोग जाकिर नाइक के खिलाफ है, हमारा मुल्क खुद खिलाफ है, फिर भी किंग सलमान सऊदी को जाकिर नाइक को सऊदी में रखे हुए पूरी सपोर्ट के साथ। देखिए आप, शर्म आना चाहिए सऊदी में इल्जाम लगाने वालों को, झूठे बातें बोलने वालों को, शियाओं के पिल्लों को। और एक चीज गौर करिए आप, राइट, सऊदी अगर तलवे चाटता अमेरिका के तो किंग सलमान ट्रंप को सीधे हाथ से पीने की सुन्नत नहीं सिखाते थे। देखो आप लोग, लेफ्ट हैंड से था सीधे हाथ में देने लगा। ये है कुरान और सुन्नत फैलाने वाले सऊदिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी तौहीद सुन्नत समझा डालते। है किसी में हिम्मत? है किसी में इतनी जुर्रत? ये सिर्फ अल्लाह से डरने वाले सऊदियों का काम है, उसके नबी की सुन्नत पे चलने वाले सऊदियों का काम है। हाँ, एक दो छोटी मोटी गलतियां होंगी, गली गली शिर्क बिदात पूरे दुनिया में फैलाने वाले, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जहाँ गली गली शिर्क बिदात है, यहाँ के मनहूसा भी सऊदी को बोल रहे हैं। शर्म है तुम लोगों को? गीरत है थोड़ी? तागे तावीजा गंडे पलीते नंगे पीरों के पास जाके पैरा पड़ने वाले सऊदी को बोलते रहे, जो हरमैन की हिफाजत कर रहे हैं, जो करोड़ों मुसलमानों को दुनिया भर में हेल्प कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर से, तौहीद और सुन्नत फैलाने के लिए पूरे दुनिया में आलिमों को भेज रहे, दाइयों की सपोर्ट कर रहे, जाकिर नाइक की सपोर्ट कर रहे, फलस्तीनियों की सपोर्ट कर रहे, उनको बोलते शर्म आनी चाहिए। पहले तहकीक करो फिर बात करो, वरना अल्लाह का अज़ाब कोई पकड़ ना ले तुम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम।